आत्मा के अंदर एक ही प्योर चाहना होती है, उसको बोलते हैं डिज़ायर। एक मजबूत इच्छा, आकांक्षा है। इसी वजह से वह पूरा खेल ड्रामा चलता है, वह आकांक्षा से। एक्सप्रेस करना चाहती है आत्मा, एक्सपोज करना चाहती है। आत्मा के अंदर ही वो चाहना है, इसीलिए वह निर्वाण स्थिति से वाणी में आती है। वह विचित्र से चित्र में आती है। आत्मा का ड्रामा से अनंत प्यार है। टाइम स्पेस डिस्टेंस से बहुत प्यार है, तभी तो वो हद की चीज को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती है, प्रकट करना चाहती है। आत्मा जब सतयुग के संस्कारों को पहनती है, लिटरली वह संस्कार मेरा स्वरूप बन जाता है। यह सब कुछ सारे अनुभव अपने आप आत्मा से बने हुए हैं। हर मोमेंट आप आत्मा से ही बना हुआ है। हर बॉडी का एक एक सेल आत्मा के सुख शांति प्रेम से ही बनी हुई है। पर जब आत्मा अपनी पहचान पुराने संस्कारों से बनाती है, तब बाबा कहते हैं मैं भय से हूँ, मैं भय से हूँ कहते हैं, यानी उसका वह स्वरूप बन जाती है। मतलब हद के संस्कारों का स्वरूप बन जाती है। जैसे हाथ, वह हाथ ही बन जाती है, उसका स्वरूप बन जाती है। बिना हाथ के इमेजिनेशन करो तो क्या होगा, क्योंकि उसका स्वरूप बन गई है। एक्चुअली आत्मा को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एक भी बॉडी का पार्ट ना हो तो
क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप बन गई है। बॉडीलेस आत्मा बॉडी बन गई है। आत्मा अपना स्वरूप तज के सारा ड्रामा का खेल अभिव्यक्त करती है। अपने सत्य से हर जड़ तत्व को प्रकाशित कर वह चैतन्य बनाती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बेहद के बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी। माया पर जीत होती रहेगी। माया पर जीत होती जाएगी। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता ही हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप कौन हो। आप आत्मा हो। जब इस स्मृति स्वरूप में होंगे तभी मेरे साथ आप ऑनेस्ट अर्थात वफादार रह सकते हो। और जो वफादार होगा उसको शक्ति मिलेगी, माइट मिलेगी। बाबा कहता वफादार ऑनेस्टी मात्र स्मृति में है। यहाँ मन बुद्धि पार्ट पर्सन परमात्मा के प्रति कभी वफादार हो नहीं सकता। और जब स्मृति जागृत होती है उस स्मृति ही जैसे कि ऑनेस्टी है और वहाँ ही जैसे माइट है और वहाँ परमात्मा की याद है, निरंतर शक्ति प्राप्तियाँ है, वहाँ सहज ही माया जीत है। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या होती है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हो। परमात्मा के पास आत्मा के सत्य स्वरूप की अथॉरिटी है, अर्थात उसको ही हम ज्ञान स्वरूप कहेंगे। ज्ञान की अथॉरिटी है। तो परमात्मा पिता हमको यही दिखाना चाहते हैं कि बच्चे, जिस आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है वह आत्मा जैसे हमेशा से ही स्टिल स्टेबल साइलेंस है। जैसे सूर्य की शक्ति हर धरती के वस्तु को प्रकाशित करती है, ऐसे स्मृति स्वरूप आत्मा मन बुद्धि संस्कार के हर एक सूक्ष्म भाव फीलिंग इमोशन संकल्प पर प्रकाशित करते हैं। लेकिन प्रकाशित करते हुए भी कभी आत्मा प्रदूषित नहीं होती। वह सदा ही शांत है, स्टिल है, साइलेंस है। तो बाबा कहता है कि बच्चे तो इसी अवस्था में रहना और इसी अवस्था का ज्ञान मेरे में है। तो इसे ही जैसे कि पढ़ाई कहा जाता है। इसी नॉलेज से, इसी पढ़ाई से बाबा कहता उच्च पद की प्राप्ति होती है। यही पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट मैं आप बच्चों को देता हूँ, कहता बाबा। जैसे मैं आपको आप समान बनाता हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। यह जो भी मन की इच्छाएं हैं खाने पीने की, शरीर को कोई वस्तुओं की आकर्षण नहीं होती, लेकिन यह सारे खाने पीने की आकर्षण, पहनने की आकर्षण, यह सारा मन की भावनाएं हैं, मन की इच्छाएं हैं, मन की आकांक्षाएं हैं।
मन का आकर्षण है। शरीर को जब भूख लगती है तो उसको जब सात्विक थोड़ा सा दे देते हैं तो वह शांत हो जाता है, लेकिन मन की इच्छाओं को जैसे हम पूर्ण कर ही नहीं सकते। वह जैसे कि एक बहता हुआ टैंक है, ऊपर से पानी डालते जाओ लेकिन नीचे से वह जैसे बहता जाता है, उसको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे खाने पीने की इच्छाओं की तमन्ना छोड़ो, जो हूँ मैं आत्मा और कहाँ प्रकाशित हूँ, तो अपने प्रकाश में रहो। जब अपने प्रकाश में रहेंगे तो माइट अनुभव होगा, निर्भय अडोल अवस्था का अनुभव होगा। यही स्थिति बेहद की है और यही सर्विसेबल बच्चों की स्थिति है। दूसरा पॉइंट है, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है। सबका कल्याण करना है। परमात्मा सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं ऊंचा पद दिलाने के लिए, और इस परमात्मा की पढ़ाई को जिसने जाना, अनुभव किया, धारणा किया, तो वह बहुत ही जैसे तीखे है, समान है परमात्मा के। तो ऐसे बच्चों को बाबा भी कहता है कि बच्चे रिगार्ड रखो, क्योंकि इन्हों के द्वारा ही अनेक जो भटक रहे हैं उनको रास्ता मिलने वाला है, जो सबका कल्याण करेंगे, कहता बाबा। वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योति भव। बाबा कहता, आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने के शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। बाबा कहता, बच्चे आप अपने महत्व को और अपने कर्तव्य को जानो, और जो कर्तव्य और महत्व को जानेंगे जैसे कि वह सदा जागती ज्योति है, और जो जागती ज्योति है जैसे वह सेकंड में अपने को समेटे हुए है, तो वह अभी अभी जैसे कर्मयोगी होंगे और अभी अभी जैसे कर्मातीत स्टेज में होंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे समेटने के शक्ति पर सर्व संकल्पों को संभालो और एक संकल्प में स्थित हो जाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति और विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो। परमात्मा का प्यार बेहद सुख का अनुभव कराता है, तो यह सुख में जो डूबे हुए होंगे, तो बाबा कहता वह लवलीन आत्माएं स्मृति विस्मृति के युद्ध से मुक्त होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी
मनुष्य हो शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा तुलित साहस गिर की भांति अचल है। तो साथी केवल पल भर को माया मोह विसारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। तो साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो